रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नवाज़, मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान ज़िला स्टोर हल्का वन मोमिन आबाद से है। 2012 से मैं सऊदी अरब में होता हूँ, लेकिन इंटरनेट की वजह से हम अपने इलाके गिलगित बल्तिस्तान को मुकम्मल वॉच करते रहते हैं। हम देखते हैं अपने गिलगित बल्तिस्तान पे क्या हालात चल रहे हैं। हुकूमत जो भी हुकूमत आई है इन दौरान 2012 से लेके अभी तक 2000 से लेके 2020 तक, अब कोई भी ले लें, इतनी सारी हुकूमतें आई, ख़ास तौर पे पीपल पार्टी और नवाज शरीफ साहब आते रहे जाते रहे, इनकी हुकूमत है। हमारे इलाके ख़ास तौर से गोदई यूनियन और मिनमर्ग यूनियन में कोई काम नहीं हुआ। इन इलाकों में कोई काम नहीं हुआ, ख़ास तौर पे इन इलाकों में जिनका मैंने आपको जिक्र किया। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए हमें चाहिए कि पढ़ा लिखा लीडर हो। हमें पढ़े लिखे लीडर की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पिछली दो हुकूमतों में हमारे इलाके यानी गोदई यूनियन और मिनमर्ग यूनियन में न तो कोई अस्पताल बना है, न कोई डिस्पेंसरी तामीर हुई। स्कूलों का तालीमी निज़ाम वैसे का वैसे पड़ा है जैसे पहले मौजूद था। कायम पाकिस्तान के वक्त हमारा जो हुकूमत स्कूल का निज़ाम चल रहा था, तालीमी निज़ाम चल रहा था, वैसे का वैसे चल रहा है। अभी तक कोई चेंज नहीं की, कोई तरक्की नहीं की, यानी हमारे सिलेबस को कोई प्यारे तरीके से लेके नहीं चलाएं। यूनिवर्सिटी की तालीम के लिए हमारे बच्चों को गिलगित, स्कर्दू, लाहौरपिंडी, कराची जाना पड़ता है। हमारे बच्चे हर घर अफोर्ड नहीं कर सकता। हमारे लोग ज़मींदार लोग हैं, गरीब लोग हैं। आजकल का सिस्टम ऐसा है कि आलू बेच के थोड़ा गुजारा कर लेते हैं, नहीं तो बहुत गरीब लोग हैं हमारे इलाके के लोग। बच्चों को बेच के वहाँ हॉस्टल का खर्चा बर्दाश्त करें, यूनिवर्सिटी का खर्चा बर्दाश्त करें। चलो बेटे को बेच भी देते हैं। अगर कोई फैमिली बेटी होती है, कोई जवान लड़की होती है, उसको कैसे बेचें और कहाँ किन के पास रखें? हर एक के तो रिश्तेदार नहीं होते हैं शहरों में। अगर हमारी आवाम पढ़ी लिखी क़यादत एडुकेट सनाउल्लाह साहिब जैसों को वोट देकर कामयाब करती है, इनको अगर वोट देकर कामयाब करती है तो ये एक ईमानदार और हमदर्द आदमी है और इमरान खान साहब के नक्शे कदम पर चलते भी हैं। चलते हुए हमारे इलाके को हर किस्म की सहूलियत देंगे, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो फ़ंड हमारे एरिया में जिन ज़िम्मेदार अफसरान जिन इदारों पे पहुंचते हैं, ये उनका पूरा इस्तेमाल करवाएंगे और ख़ुद भी पूरा इस्तेमाल करेंगे। मैं जनाब एडवोकेट सनाउल्लाह साहब को जितना जानता हूँ उतना ही आपको बयान करने की कोशिश करता हूँ, जितना मेरे पास उनकी मालूमात हैं। एडवोकेट सनाउल्लाह साहब ने अपनी सियासी करियर का आगाज़ अपने तालीमी दौर SM लॉ कॉलेज से शुरू किया। 2012 में इमरान खान साहब मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कराची में एक तंजीमी जलसा किया। इस वक्त सनाउल्लाह साहब एयरपोर्ट से निकलकर ग्रीन टाउन शाह फैसल कॉलोनी में जलसे को कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा किया। उन्होंने आपने इमरान खान साहब को करीब से देखा। इमरान खान साहब को करीब से देखने के बाद तो इमरान खान साहब की शख्सियत से मुतासिर हुए और आपने इमरान खान साहब के नज़रिए को अपनाया। दौरान तालीम आपने ऐद कर लिया कि आने वाले दिनों में आप PTI के एक मजबूत कैंडिडेट होंगे और पार्टी के साथ मिलकर मुल्क और इलाके के मफाद में जंग लड़ेंगे, इलाके की खातिर भागदौड़ करेंगे। और जो हुकूमत बेचती है पाकिस्तानी हुकूमत, यहाँ पैसा हुकूमत पाकिस्तान, उसका सही इस्तेमाल करेंगे, गलत हाथों में जाने बिल्कुल नहीं देंगे जी। 2013 में तालीमी फ़रागत के बाद आपने आबाई इलाके का रुख किया, अपने इलाके का गोदे से लेके पूरा एरिया का रुख किया। वहाँ जाकर एडवोकेट साहब ने इलाके के मसाइल के बारे में जानकारी करने की कोशिश की, हालात को जानने की कोशिश की, आवाम से मिले। मालूम हुआ कि मुख्तलिफ सियासी लोग जो आते हैं और आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं और उनसे वोट हासिल करते हैं। ये वादा किया, वो वादा किया, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये सहूलत दे देंगे, वो सहूलत दे देंगे, फिर कोई सहूलत नहीं देते हैं और वोट हासिल करने के बाद गायब हो जाते हैं। और किसी ने भी इलाके के मसाइल को संजीदगी से नहीं देखा है उन्होंने। और इलाके में आने वाले आए रोज़ मसाइल दिन ब दिन बढ़ते रहते हैं। आपने इलाके का ये हाल देखा तो आपको इंतहाई दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ, मगर आपने हिम्मत नहीं हारी। आपने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी और दिल में अज़म कर लिया कि अब मैं अपने इलाके के लिए कुछ करके ही दम लूँगा। आपने इस काम को करने में सियासत को ही बेहतरीन रास्ता समझा और अस्टोर के हल्का वन को अपना मस्कन बनाया। 2013 में अमली तौर पर सियासत का आगाज़ किया। उस वक़्त आप PTI के चंद मेंबरान से मिले, जैसा कि उस वक्त के गवर्नर चौधरी सरवर, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी
डायरेक्टर आमिर नवाज़ और मौजूदा हेल्थ मिनिस्टर यास्मीन रशीद और GB कन्वेटर हशमतुल्ला वगैरह गौर है, काबिल गौर हैं। आपने इनके सामने अपने हल्के से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। 2013 में आपकी पार्टी की खिदमत को मद्देनज़र रखते हुए लेबर विंग का सदर बना दिया गया, आपको सदर बना दिया गया। जब आपने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था, इस वक्त ज़िला अस्तोर में पार्टी बिल्कुल फ़ाल नहीं थी। आपने हल्के की सियासत के साथ पीटीआई को मजबूत बनाने के लिए दिन रात एक कर दिए और हल्के की आवाम को पार्टी का नज़रिया दिया। हल्के की आवाम को बताया कि पार्टी क्या चाहती है, पार्टी किस तरह की है। पीटीआई पार्टी दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है के बारे में आगाह कर दिया। पीटीआई का नज़रिया बताया, लोगों को बताया कि पीटीआई एक खुद मुख्तार जमात है, उसका मकसद लोगों और इलाके की खिदमत करना है। पीटीआई का मकसद बाकी पार्टियों की तरह अपने मफादात की जंग में उलझना इस पार्टी का नज़रिया बिल्कुल नहीं है। आपकी इन खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए पीटीआई ने 2015 में इलेक्शन से 10 दिन कबल अस्तोर हल्का नंबर 1 में टिकट से नवाजा। आपने अपने आप को साबित कदम रखकर इलेक्शन में शिरकत की। बज़ाहिर वोट तो बहुत कम मिले, मगर पार्टी को हल्के में मुतारिफ कराने में अहम किरदार अदा किया आपने, बहुत अहम किरदार अदा किया आपने। 2015 की इलेक्शन की नाकामी के बाद चंद पार्टी रहनुमाओं ने पार्टी को खैर बात कह दिया, बाय बाय कहने के बाद कह दिया, और उस वक़्त भी सनाउल्लाह खुर्रम साहिब साबित कदम रहे, माशाअल्लाह, क्योंकि आप अपने मफाद के लिए बिल्कुल नहीं आए थे, पार्टी में नहीं आए थे। आप अपने मफाद के लिए, आपका जज्बा और अज़म था कि अपने इलाके की तरक्की में अहम किरदार अदा करना। इस तरह 2018 में पीटीआई की सदारत सनाउल्लाह खुर्रम साहब को सौंपी गई। सनाउल्लाह खुर्रम साहब को जब सौंपी गई, 25 जुलाई 2018 को पीटीआई फेडरल गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हुई तो डिस्ट्रिक्ट अस्तोर में बड़े बड़े सियासी लीडर पार्टी में शामिल होने लगे। जून 2019 पार्टी के तमाम तंजीमी स्टाफ को ख़त्म कर दिया गया, तो इस वक्त आप पार्टी के सदारती उम्मीदवार हैं और आपके लिए सवालिया निशान है कि वो इंसाफ देकर आपको सदारत सौंपती है या नज़रअंदाज करके किसी और के हवाले कर देती है। अगर एडवोकेट सनाउल्लाह साहब की खिदमत को फरामोश किया गया तो ये इसके साथ सरासर नाइंसाफ़ी होगी। इसलिए कि हमारा मुतालबा है कि एडवोकेट सनाउल्लाह खुर्रम साहब को हर हालत में, हर सूरत में एक ऐसा ओहदा दिया जाए, इनको मुंतखब किया जाए, एक ऐसा ओहदा दिया जाए कि ताकि वो उस ओहदे में रहते हुए अपनी खिदमत को पूरा अंजाम दें। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, सनाउल्लाह खुर्रम साहब और बाकी जो हज़रात जो इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे या किसी तरह किसी यार दोस्त फ्रेंड के वसीले से, तो ये जो मैंने रिसर्च की है सनाउल्लाह साहब के बारे में, ये मेरी अपनी रिसर्च है। इसमें अगर आपको कोई बात बुरी लगती है, कमी या ज़्यादती होती है तो मैं माज़रत चाहता हूँ। इसके अलावा मैं सनाउल्लाह साहब से ख़ास तौर पर ये कहूँगा कि हमारी दुआएं आपके साथ है, अल्लाह आपको कामयाब करे। अगर अल्लाह ताला ने आपको कामयाब किया और आपको पाकिस्तान और हमारे इलाके की खिदमत का मौका दिया तो मैं आपके लिए खुशी में एक और वीडियो बना के आपको तोहफ़ा दूँगा। तो अस्तोर हल्का-1 की गयूर आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बहुत बाअदब सलाम के साथ कि आप ये सोचें कि आप अपने इलाके की तरक्की और अपने औलाद की तालीम, बेहतर मुस्तकबिल के लिए आप अपने इलाके में एक पढ़े लिखे और अच्छे और बहादुर और दिले लीडर का इंतखाब करें, जैसे सनाउल्लाह खुर्रम साहब हैं। आप इसका इंतखाब करेंगे तो आपको एहसास होगा कि हमने अपना वोट ज़ाया नहीं किया है और आपको एहसास होगा कि हमने एक अच्छे शख्स का इंतखाब किया है। आखिर में मैं अपने गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।